हम चुनाव लड़ते हैं बिहार के विकास के लिए, बिहार के लिए। जेडीयू चुनाव लड़ रही है अपना संख्या बल बचाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में अब लोक जनशक्ति पार्टी ने भी दावा ठोका है कि इन दोनों ही सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी भी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। लेकिन क्या जब जब चुनाव आता है तब ही लोजपा को बिहार की जनता याद आती है? इस वक्त वेद प्रकाश पांडे, लोजपा के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। तीखे सवाल आपसे होंगे। विधानसभा का चुनाव आ गया है, 2 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़िएगा? बिल्कुल लड़ेंगे, एकदम पूरे मजबूती से लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? पूरे मजबूती से लड़ेंगे। सिंबल है आपके पास? किसने कह दिया कि सिंबल नहीं है? देखिए, आप लोग ये विचारधारा बदलिए। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि सिंबल नहीं है, मैं सिर्फ एक प्रश्न करता हूँ। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को एक निर्धारित फाइन लगाया था। उस फाइन में हमारी लोक जनशक्ति पार्टी भी थी। आप देखे होंगे जो भी उस फाइन से रिलेटेड पत्राचार हुआ वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नाम से हुआ। उन्होंने फाइन जमा भी किया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भैया, गाड़ी ये हमारी है, तेल इसमें हम नहीं भराएंगे तो मेरा ड्राइवर भराएगा। घर के मालिक हम हैं, बंगला के मालिक हम हैं, तो बिजली बिल हम ना भरेंगे कि मेरा बगलगीर भरेगा? तो मतलब सिंबल आपके पास है, आप सिंबल देंगे? एकदम हमारे पास सिंबल है और सिंबल हम देंगे। बड़ा मजबूती से हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे क्या मतलब, जेडीयू को हराने के लिए या फिर आरजेडी को जिताने के लिए? देखिए, ये मानसिकता बदलिए। नहीं, आप क्यों बदले? क्योंकि आप पर आरोप तो ये लगता है ना, जेडीयू के लोग आरोप लगाते हैं कि भाई अप्रत्यक्ष रूप से चिराग तेजस्वी साथ साथ तो है। अगर मैं इस बात को खंडित कर दूं कि जिस तरीके से जेडीयू के लोग कह रहे हैं, बार बार प्रोपगेंडा फैला रहे हैं कि हम आरजेडी को चुनाव जिताने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। हम चुनाव लड़ते हैं बिहार के विकास के लिए, बिहार के लिए। जेडीयू चुनाव लड़ रही है अपना संख्या बल बचाने के लिए। ये कहीं किसी से छिपा नहीं है, वो अपने संख्या बल को छिपाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और हम चुनाव लड़ रहे हैं बिहार के विकास के लिए। बिहार में विकास हो, बिहार का जय जय हो, जो नाम डुबा के इन्होंने रखा है पिछले 16 साल में, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं कि जनता हमारे साथ नहीं है? आप लोग चौथा स्तंभ हैं, मीडिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद प्रकाश पांडे प्रवक्ता लोक जनशक्ति पार्टी नहीं कह रहा है। आपके माध्यम से पूरी बिहार और पूरे देश की जनता देख रही है कि जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा में लोगों का हुजूम चिराग जी को आशीर्वाद देने पहुंच रहा है, तो वो क्या है? कल को वही लोग जाकर के वोट करेंगे ना। भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगा? एकदम होगी। खुले दिल से लोग आकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कहिएगा जनता को? इतिहास गवाह है कि बिहार में अभी ना तो कोई राजनीति कार्यक्रम है, ना तो कोई आपको चुनाव होने जा रहा है लोकसभा, ना तो कोई विधानसभा चुनाव का डेट है अभी। लेकिन जिस तरीके से लोग खुद आकर के एक बड़े पैमाने पे आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को, कहीं ना कहीं ये आगामी चुनाव का संदेश है कि हम आपके साथ हैं। क्या कहिएगा जनता को? जनता को कुछ समझाना पड़ेगा ना भाई। पिछले चुनाव में तो आप नहीं जीत पाए। हमने क्या आपसे बोला कि जनता को समझाने के लिए तो बातों की कमी नहीं है आलोक जी। अभी आप देखिए, कल का एक रिपोर्ट आया है नीति आयोग का, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी इस चीज़ की पुष्टि की गई है कि हर जिले में औसतन 1 लाख की आबादी में सरकारी अस्पताल में 22 बेड उपलब्ध हैं। हमारे बिहार में मात्र 6 बेड उपलब्ध हैं। पहला शर्मनाक की बात। दूसरा, आपसे कटा राज्य झारखंड है, आपके बात बना, वहाँ संख्या 9 की है। उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहाँ 13 की है। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये हमारे पहले से बोलते आ रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र का आप हाल देख लीजिए, स्वास्थ्य का आप हाल देख लीजिए। तो ये अब लोक जनशक्ति पार्टी नहीं कह रही है, अब तो ये जेडीयू आरोप नहीं लगाएगी कि ये लोक जनशक्ति पार्टी कह रही है, अनर्गल बात कह रही है। भैया, ये देश का एक नीति आयोग है जिस पर प्रधानमंत्री जी को भी भरोसा है। नीति आयोग ये बात कह रही है। इन बातों को रखिएगा जनता को। रखिएगा, पूरी मजबूती से रखेंगे हम। कब नहीं रखे हैं और इस बार पूरी मजबूती से ये बातें रखेंगे। कहाँ गया रोजगार भैया? 19 लाख रोजगार की बात हुई थी। मैं युवा हूँ, कितने युवा सड़क पे घूम रहे हैं। 19 लाख रोजगार गया तो गया कहाँ? ये बताइए। क्या मैंने फिर ये 2025 के चुनाव में ये 32 लाख में तब्दील होगा? आप बताएं।
कुल मिलाकर देखिए सवाल बहुत सारे हैं। वेद प्रकाश पांडे कह रहे हैं कि जो पूछने बाकी हैं सत्ता पक्ष के लोगों से, और आने वाले समय में जब विधानसभा का उपचुनाव होगा 2 सीट पर, उसमें ये तमाम बातें जनता के सामने रखेंगे और इन्हें उम्मीद है कि ये जीतेंगे। जेडीयू का खैर ये विरोध करेंगे, आरजेडी का समर्थन है तो आने वाला समय बताएगा। 2 नवंबर को जब मतगणना होगी, मत की पेटियां खुलेंगी, उसके बाद पता चलेगा हकीकत क्या है, जनता ने किसे चुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।